Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Wonderla Amita। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी जो हम कढ़ाई में बनाएंगे विदाउट ओवन। ये रेसिपी जो है चॉकलेट केक की, इससे आपका जो केक है वो सुपर सॉफ्ट बनता है और एक डिलीशियस चॉकलेट केक आसानी से सिंपल स्टेप्स में बनके तैयार हो जाता है। इसमें विदाउट एनी मेजरिंग कप्स हम ये केक प्रिपेयर करेंगे जो कि सुपर मॉइस्ट बनेगा। और ना तो इसमें कट एंड फोल्ड मेथड हमको फॉलो करना पड़ेगा, ना तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा और जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है वो अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सिंपल स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें एक बार एक कंटेनर में डालेंगे और बस उसको बेक होने रख देंगे कढ़ाई में। साथ ही साथ मैं आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। इसमें हमको बस चॉकलेट और क्रीम लगेगी जो 1:2 रेशियो में लेना है। ये जो चॉकलेट गनाश है ये बहुत ही रिच और क्रीमी बनती है और ये जब हम चॉकलेट केक के ऊपर इसको स्प्रेड करते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो और भी डिलीशियस हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम ले लेंगे। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर में जो मिल्क आता है उसकी जो मलाई रहती है फ्रेश मलाई वो इकट्ठी करके भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप क्रीम ली है। फिर मैंने यहाँ डबल बॉयलर मेथड से इस क्रीम को बॉईल करूँगी। बॉईल करने से मतलब हमको उबालना नहीं है, सिर्फ़ इसको मैं एक बाउल में 1 कप क्रीम को डालूँगी और जैसे ही आप देखेंगे उसके जो क्रीम पे बबल्स आना शुरू हो जाएँगे, उस स्टेज पे मैं ये क्रीम का जो बाउल है वो गैस स्टोव से हटा लूँगी और साइड में रख दूँगी। तो हमको क्रीम को उबालना नहीं है, हल्का-सा बस गरम होने देना है। जैसे ही आप उस पे देखेंगे कि क्रीम की सरफेस पे आपको बबल्स दिखने लगेंगे, उस स्टेज पे आप क्रीम को हटा लीजिए। तो क्रीम गर्म हो जाएगी डबल बॉयलर मेथड से। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है मॉडीज़ की। आप कोई भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रीम और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करेंगे और चॉकलेट और क्रीम अच्छे से एक दूसरे में मिल जानी चाहिए और एक थिक रिच क्रीमी चॉकलेट गनाश बनके तैयार हो जाएगी। तो अब एक ज़रूरी बात, जब आप चॉकलेट केक प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने सामने एक कटोरी ले लें और उसी के मेज़रमेंट से हम पूरा केक प्रिपेयर करेंगे। तो जो चॉकलेट गनाश है, उसके लिए कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपली आप एक कटोरी ले लें, उस कटोरी में आप क्रीम डालें, फ्रेश क्रीम 1 कटोरी डालें और उसके बाद 2 कटोरी चॉप की हुई चॉकलेट का यूज़ करना है आपको उसी कटोरी से। इस बार ये मैं चॉकलेट केक आपको कढ़ाई में बेक करके बताऊँगी। थिक लें, मोटी कढ़ाई का प्रयोग करें, पतली कढ़ाई का प्रयोग ना करें। ली है और उसमें नमक का यूज़ किया है। ये नमक जो है मैं बार-बार यूज़ करती हूँ इसलिए ये थोड़ा-सा डार्क हो गया है। तो नमक का हमें प्रयोग करना है बेस में और किचन के स्टैंड्स होते हैं वो आप है ना इसमें रख सकते हैं। कोई भी प्रकार का एक स्टैंड रख लें तो क्या होगा, आपके जो केक के टिन को जो हीट लगेगी वो थोड़ी दूर से लगेगी और वो नीचे से बर्न नहीं होगा। और इसको 10 मिनट प्री हीट होने देंगे और साथ ही साथ हम अपने केक की जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। तो अब हम यहाँ पे केक टिन लेंगे। केक टिन मोल्ड अगर आपके पास है तो बढ़िया बात है और अगर नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एल्यूमीनियम का कोई भी डब्बा ले लें और उसमें आप ये केक का जो बैटर है वो डाल के आप अपना केक प्रिपेयर कर सकते हैं। मेजरिंग कप्स की बात करें तो मेजरिंग कप्स सबके यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम ये जो केक है ये कटोरी के प्रयोग से हम ये प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मेजरिंग कप्स का झंझट नहीं है, जहाँ पे वो मेजरिंग कप्स एमएल में रहते हैं फिर उसको आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, फिर रेसिपी बनाने का मन ही खराब हो जाता है। इसलिए ये जो केक की रेसिपी है ये हम कटोरी से बनाएंगे। एक ऐसी टीस्पून ले लेंगे, 1 कटोरी का मेजरमेंट से ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे और केक
बढ़िया प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो केक टिन है उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो जैसे आपको पता है हमने कढ़ाई में प्री हीट होने रख दी है 10 मिनट के लिए। और अब हम अपने केक टिन को जो रेगुलर कुकिंग ऑयल है उससे ग्रीस कर लेंगे। याद रखें जो आपका कुकिंग ऑयल है उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, ऑलिव ऑयल नहीं होना चाहिए, कोकोनट ऑयल, ऐसा कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है। बेस्ट रहेगा आप सोयाबीन ऑयल यूज़ कर ले, उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं रहता है। अब एक बार हमारा केक टिन हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जितना भी एक्सेस ऑयल है वो आप ऐसे उसको हटा दीजिए, सिर्फ आपको ग्रीसिंग करनी है। और उसके बाद आप लीजिए कोई भी फ्लार यानी कि मैदा या आटा लेके आप अपने जो केक टिन है उसको डस्ट करिए उस आटे से। तो मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया था, उसके ऊपर मैं हाफ टी स्पून आटा डालूंगी और उससे अपने जो केक टिन है उसको अच्छे से डस्ट कर लूंगी। इससे होगा क्या, हमारा जो केक है वो अच्छे से मोल्ड में से निकल आएगा और केक टिन में से आसानी से निकल आएगा और बेस में जलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम ये ग्रीसिंग और डस्टिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे बेकिंग शीट है या फिर बेकिंग पेपर है तो वो भी आप बेस में लगा सकते हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे ईज़िएस्ट वे में चॉकलेट केक की ये रेसिपी आप सुनिए। ऑयल लेंगे 1/4 कटोरी, पाउडर्ड शुगर यानी कि जो शक्कर है उसको आप फाइन पीस लीजिए और वो लेंगे आधी कटोरी। आप अपने टेस्ट के अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही 1/3 कटोरी लेंगे। वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है वो 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लेंगे। मैदा 1 कटोरी लेंगे। कोको पाउडर 1/4 कटोरी लेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून लेंगे। सॉल्ट पिंच भर लेंगे। मिल्क आधी कटोरी लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्सिंग जार, जो हमारा मिक्सिंग जार है उसमें डाल लेंगे। अब इसमें और कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। सारे मेजरमेंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं कटोरी के हिसाब से और मैंने जो दिखाया है उसके हिसाब से आप मिक्सिंग जार में डालें और इसको एक बार मिक्सिंग जार को चला दें। मीडियम स्पीड पे एक बार चला दें, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपको एक बार कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अगर आपको कंसिस्टेंसी बहुत थिक लगती है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसको जो कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई है उस कंसिस्टेंसी का कर लें। तो ये देखिए हमारा केक का जो बैटर है वो बनके तैयार है। कितना लशियस, कितना फ्लोई हमारा केक का जो बैटर है वो बनके तैयार है। और अब जो हमने कढ़ाई प्री हीट होने रखी थी 10 मिनट के लिए उसको हम ओपन करेंगे और अपना केक का ये जो बैटर है मोल्ड के साथ उसमें रख देंगे और 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स से यहाँ पे बेक होने देंगे। गैस की जो फ्लेम रहेगी वो स्टार्टिंग के 5 मिनट हाई फ्लेम पे रहेगी और उसके बाकी 25 मिनट हमको मीडियम फ्लेम पे ये बेक करना है। आप देखेंगे 30 मिनट्स पे एक बार चेक करें जाके, टूथपिक टूथपिक से चेक करें। अगर अच्छे से आपकी टूथपिक क्लीन आ जाती है तो मतलब आपका वो बेक हो गया है। और अगर उसमें भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर और बेक होना चाहिए तो 5 मिनट और बेक होने दीजिए और आपका चॉकलेट केक बनके तैयार है। तो हमारे यहाँ पे चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनके तैयार है, एकदम सुपर सॉफ्ट, विदाउट एनी ओवन, विदाउट एग। ये हमारा एगलेस चॉकलेट केक बनके तैयार है।
और विदाउट एनी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, जहाँ पे हमने कोई भी कट एंड फ़ोल्ड मेथड फ़ॉलो नहीं किया है, ना हमें डिफ़िकल्ट स्टेप्स फ़ॉलो करनी पड़ी, जहाँ पे हम अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अलग कर रहे हैं, फिर लिक्विड इंग्रीडिएंट्स को अलग कर रहे हैं, और फिर उनको कट एंड फ़ोल्ड से मिक्स कर रहे हैं। तो ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हमने यहाँ पे फ़ॉलो नहीं की है। सारे इंग्रीडिएंट्स को हमने जो मेज़रमेंट लिया था कटोरी से, बस उसको मिक्सिंग जार में डाला, और हमारा सुपर सॉफ्ट जालीदार चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनके तैयार है। अब इसके बाद हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे चॉकलेट गनाश से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो केक स्पॉन्ज का जो भी अनइवन पार्ट रहेगा उसको हम कट करेंगे। तो कट आप नाइफ ले लीजिए और उससे आप अपने हिसाब से जो भी अनइवन पार्ट है उसको कट कर लीजिए। और अब हम जैसे केक हमने आज प्रिपेयर किया और हमको डेकोरेट कल करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो भी केक है, स्पॉन्ज, उनको क्लिंग रैप में अच्छे से पैक कर लें। सील सील मतलब ऐसे फ़ोल्ड करके अच्छे से एयर उसको अच्छे से उसमें एयर ना जाए, इस तरीके से उसको रैप कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप सेम डे उसको डेकोरेट नहीं करते हो, जैसे कि आप ज़्यादा बैच में बनाते हैं तो। और सिमिलरली जो चॉकलेट गनाश हमने प्रिपेयर की थी उसको भी हम क्लिंग रैप में अच्छे से पैक कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे और दूसरे दिन प्रिपेयर करेंगे। इसलिए मैंने ये केक स्पॉन्ज को, जितने भी स्पॉन्ज हैं उनको अच्छे से क्लिंग रैप में पैक कर दिया और गनाश को फ्रिज में रख दिया। दूसरे दिन आप क्लिंग रैप निकालें और जो स्पॉन्ज है उसको आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगा। इससे हमने क्लिंग रैप इसलिए लगाया कि उसमें ड्राइनेस ना आए और वो बिखरे ना। वैसे कि वैसे ही एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज हमारा रहेगा अगर आप अच्छे से उसको क्लिंग रैप में पैक करेंगे। कोई टाइट डब्बे में ना रखें, ये सोच के कि है ना मैं एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी तो भी सेम बात है, नहीं। आपको ऐसे क्लिंग रैप जो आते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा सो दैट कि उसमें एयर जो है वो ना जाए। और इस वजह से आप ये नोट करेंगे जब आप इसको डेकोरेट करेंगे, इस पे आइसिंग करेंगे या फिर चॉकलेट गनाश स्प्रेड करेंगे तो ये बिखरेगा नहीं और अच्छे से इस पे आइसिंग हो जाएगी या फिर कोई भी डेकोरेशन हो जाएगा। ठीक है? तो ड्राइनेस ना हो इसलिए हमने उसको क्लिंग रैप में पैक करके फ्रिज में रखा था ओवरनाइट, और दूसरे दिन जब हम डेकोरेट करेंगे तब हम फ्रिज में से निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे रख देंगे उसको। 1-2 घंटे आराम से रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम चॉकलेट गनाश निकालेंगे तो उसको भी हमको रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा। अगेन ये क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिफरेंस रहता है इसमें, जैसे कि विंटर का मौसम में रूम टेम्परेचर पे आने पे थोड़ा और टाइम लगेगा, डिपेंड ऑन आप कौन से रीजन में रहते हैं इंडिया के। और समर्स में बहुत जल्दी से वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लिंग रैप से पैक करना ज़रूरी है अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो। और फिर उसके बाद आपको अगर इसके मान लीजिए लेयर्स वाले बनाना है या फिर 1 केजी से अबव केक बनाना है और आपको स्पॉन्ज को पीसेस में कट करना है, तब आप नाइफ से मत करिएगा, आप थ्रेड का यूज़ करें। एक थ्रेड से मार्किंग लगा लीजिए दोनों साइड और हल्के से एक साइड आप रखें और दूसरे साइड से उसको हल्के हाथों से पुल कर लीजिए और इक्वल पार्ट्स में कट कर लीजिए। जनरली लोग लगभग 750 ग्राम्स के केक को भी 3 पार्ट्स में कट कर लेते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका हाथ कितने स्मूथली केक के पीसेस कर लेता है। तो इस तरीके से थ्रेड का आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। और हाँ, तो फ्रिज में से हमने जब निकाला था रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, चॉकलेट गनाश को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बीटर है उससे कर लीजिए, नहीं तो आप हैंड विस्क भी कर सकते हैं। अच्छे से फेंट लीजिए तो आपकी चॉकलेट गनाश अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी और स्प्रेड करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद केक के ऊपर आप अच्छे से उसको स्प्रेड कर लीजिए, चॉकलेट गनाश से पूरा कोट कर लीजिए।
और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जितना केक स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप चॉकलेट गनाश प्रिपेयर करें। और बीच में जब भी हम लेयरिंग करते हैं तो लोग शुगर सिरप यूज़ करते हैं। अगर आप चॉकलेट का केक बना रहे हैं तो आप चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट सिरप या शुगर सिरप कोई भी एक चीज़ लगा दीजिए लेयर्स में, कट करने के बाद पीसेस स्पॉन्ज के, और उसके बाद उस पे गनाश स्प्रेड कीजिए टॉप पे और साइड में, और अच्छे से उसको नाइफ़ या फिर जो हमारे स्पैचुलास होते हैं उसके थ्रू आप उसको अच्छे से इवन और अच्छे से स्मूथली उसकी सरफेसेस कर लीजिए। तो अगर विंटर का मौसम है तो जल्दी से आपकी जो भी डेकोरेशन है, आइसिंग है, गनाश है, वो फ्रीज़ हो जाएगी। तो एक काम कर लीजिए, ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी एक बाउल में रख लीजिए और अपने स्पैचुला उसमें डिप करते-करते स्मूथ करिए। अच्छे से आपका जो सरफेस है केक का वो स्मूथ हो जाएगा गनाश से। तो इस तरीके से हमारा केक डेकोरेशन रेडी है। अब इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है कि गनाश लगाने के बाद आपको प्लेन अ, सर्व करना है या फिर उसपे आपको कुछ नेमिंग लिखनी है, लाइक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी या किसी का नेम, वो आपके ऊपर है। या फिर आपको जिस टाइप का भी डेकोरेशन कन्वीनिएंट लगे एज़ अ बिगिनर आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे पास नोज़ल्स थे, पाइपिंग बैग में गनाश फिल करा था और उसके बाद उसमें मैंने ऐसे बॉर्डर्स बना दी थी, पाइपिंग बॉर्डर्स बना दी थी पाइपिंग बैग यूज़ करके। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहें, आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप डेकोरेट करें और एन्जॉय कीजिए ये चॉकलेट केक ईज़ीएस्ट वे में। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।